और अब पाकिस्तान मुनीर मसूद की बात करेंगे। 26-26 वाली साजिश की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का भांडाफोड़ किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गणतंत्र दिवस से पहले आत्मघाती हमले की साजिश रची गई और दिल्ली के साथ साथ अयोध्या का राम मंदिर, जम्मू का रघुनाथ मंदिर जहां पर पहले भी एक बार आतंकी हमला हो चुका है, और कई अहम ठिकाने ऐसे हैं जो इनके निशाने पर है। हर जगह दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। खास तौर पर दिल्ली में बड़ी तैयारी है। दिल्ली पुलिस आतंकियों की पहचान करने के लिए एक खास एआई फीचर से लेस चश्मा लेकर आई है। मतलब ये चश्मा जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा वैसा चश्मा नहीं है कि जैसे यूं ही धूप से बचने के लिए लगा लिया है। ये बहुत खास चश्मा है। इस अनोखे चश्मे में 3 खास फीचर्स हैं। इस चश्मे में एक कैमरा लगा हुआ है, साथ ही 70 से 75 हजार अपराधियों का डेटा इस चश्मे में फीड है। 70 से 75 हजार। यह चश्मा एक ऐप के जरिए पुलिसकर्मी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखेगी और इसके बाद पुलिसकर्मी की नजरों के सामने अगर कोई भी अपराधी आया जिसका डेटाबेस उसमें शामिल है इस चश्मे में 70 से 75 हजार में, तो यह चेहरा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS के जरिए उस अपराधी की पहचान कर लेगा और अपराधी की पहचान करते ही यह चश्मा पुलिसकर्मी को इंडिकेट करेगा, जिसके बाद वो अपराधी वहीं मौके पर पकड़ा जाएगा। और इसका तीसरा और बेहद अहम फीचर है कि पुलिसकर्मी की चश्मे के जरिए गणतंत्र दिवस की परेड देखने आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी वो कर पाएंगे। यानी अगर कोई भी शख्स प्रतिबंधित वस्तु में काफी कुछ चीजें आती हैं, अगर ऐसी कोई प्रतिबंधित वस्तु जिसमें हथियार है या आईडी कुछ भी है लेकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आएगा और वो इस चश्मा पहने पुलिसकर्मी की नजरों के सामने आएगा, तो भी ये चश्मा इंडिकेट करेगा और वो पकड़ा जाएगा। 26 जनवरी को लेकर किस तरह की तैयारी है दिल्ली पुलिस की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी नई दिल्ली देवेश मेहला है। सर, किस तरह की तैयारी है? देखिए, 26 जनवरी रिपब्लिक डे जैसा हम सब जानते हैं कि एक ओपन में एक फिक्स प्लेस और टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके लिए एक फिक्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। इस बार हमने थोड़े स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपनाए हैं, जिनके तहत 3 बार लगभग फिजिकल सिक्योरिटी चेकिंग होगी जो पेडेस्ट्रियन होंगे, और 4 बार सॉफ्ट चेकिंग का भी प्रावधान रखा गया। उस तरीके से व्हीकल्स की चेकिंग भी है। हमने एनएफ 9 से 10 बार अभी तक रिहर्सल और कंटिजेंसी रिहर्सल, मूवमेंट, पॉइंट वाइज ब्रीफिंग कर चुके हैं। हम फुली कॉन्फिडेंट हैं कि फ्लॉलेसली अरेंजमेंट इस बार एग्जीक्यूट करेंगे। इस बार एआई चश्मा भी आपने लॉन्च किया है और हम गए थे, हमने पूरा उसका प्रेजेंटेशन भी देखा। ये एआई कैमरा किस तरह से काम करेगा, कहाँ कहाँ लगाया जाएगा? देखिए, एक टेक्नोलॉजी जो है वो सिक्योरिटी में इनेबलर होती है और डेफिनेटली ही वो फोर्सेस के हैंड स्ट्रॉन्ग करती है। हमने इस बार काफी सीसीटीवी कैमराज में अराउंड 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमराज विथ मोर देन 30 कंट्रोल रूम के एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जिनमें वीडियो एनालिटिक्स के साथ में FRS फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इनका इस्तेमाल किया है। वीडियो एनालिटिक्स के भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। उन्हीं के तहत एक ये जो वियरेबल ग्लासेस हैं इनका भी उपयोग कर रहे हैं, जिनमें वीडियो एनालिटिक्स के साथ में FRS भी होगा, जो मोबाइल से कनेक्ट होगा, स्टैंड अलोन सिस्टम होगा कि अगर कोई ऐसा आदमी जिसका डेटा हमने एल्गोरिथम में फीड किया हुआ है, अगर वो ऐसा आदमी सामने आता है तो उसको निश्चित ही उस ग्लासेस के थ्रू हम पहचान पाएंगे और उसका एक अलर्ट जारी होगा। तो जो टीम है जो इस पे काम कर रही होगी वो उनको इमीडिएटली डिटेन करके और पूछताछ कर पाएगी। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये बात तो तय है कि दिल्ली पुलिस अब एआई के जरिए आतंक पर प्रहार करेगी, लेकिन जैसे आपने बताया कि जब ये चश्मा पहना जा रहा था, प्रेजेंटेशन डेमो देखा गया, क्या आपने पाया उस डेमो में, किस तरह ये काम करता है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल आधुनिक एक तरीके से हथियार आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 70 से 75 हजार का डेटा है अपराधियों का, आतंकियों का, जो दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों से वांटेड है। देखिए, बड़ा अलर्ट है इस बार दिल्ली को लेकर, जम्मू कश्मीर और पूरे देश को लेकर, और वो अलर्ट की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, वो प्लान 26-26 लेकर बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश है, वहीं ड्रोन वाली साजिश की भी बात सामने आई है। तो ऐसे में दिल्ली को खास तौर से अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि आपको याद होगा हिमांशु,
अलर्टनेस के बावजूद भी, राजधानी 24/7 अलर्ट रहती है, उसके बावजूद भी लाल किले के बाहर किस तरह से आतंकी उमर ने सुसाइड अटैक कर दिया था। तो इस बार बड़ा अलर्ट है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस अलग अलग तरह से सिक्योरिटी जो है इनहेंस कर रही है और इसी के तहत जो एआई कैमरा है उसमें 70 से 75 हजार का डेटा है। कई पुलिसकर्मियों को दिया गया है, अलग अलग स्पॉट पर वो खड़े हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। और जैसे ही ये चश्मे के जद में कोई आता है, अगर वो ग्रीन सिग्नल होता है तो वो सस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अगर रेड सिग्नल होता है तो वो सस्पेक्ट है। एफआरएस जो है वो जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो पहचान लेगा उन अपराधियों को, उन क्रिमिनल को, और उसके बाद फिर वो पुलिस के शिकंजे में होंगे। तो एक तरफ खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी अपने तरीके से अलग अलग तरीके से तैयारी करने में जुटी हुई है। हिमांशु, बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए भी।